कैथल मिलर ये चाहते हैं कि यहाँ पे चीका वाले मिलर ना आए और हम यहाँ पे लूट खसोट कर सकें। तो पहले राइस मिलर के प्रधान जी कूदने लगे, भाई कूदने की तो लोड़ नहीं हमारे साथ, इतने तो हम भी कमजोर को नहीं भाई। जो तो सोने की रोटी खा ना, हम आटे की खावा, ये फर्क होना। ये प्रशासन राइस मिलरों के साथ मिलकर किसानों को लुटवाना चाहता है। चीका मंडी आंदे 100 रुपये 200 रुपये तेज बिकेगी, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया भाई खोलेंगे। पूरे ज़िले की मंडियां एकजुट हैं। जो भी कैथल मंडी फैसला लेगी, ऊंडरी मंडी, पाई मंडी, डांड मंडी या चीका मंडी, सभी मंडियां कैथल मंडी के साथ है। हाँ जी प्रधान जी, आज डीसी मैडम से मिले हो तो क्या कुछ डिस्कस हुई और क्या कुछ फैसला हुआ? आज मैडम डीसी ने हमें आज डीसी मैडम ने हमें परचेज चीका के मिलर्स कैथल मतलब सारे ज़िले के परचेज नहीं खुलने के कारण कल जिम्मेदारों ने जो जाम लगाया था, प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। 2 बजे तक इसलिए इन मंडी की मीटिंग बुलाई गई थी हमारी। मंडी की मीटिंग में आज इन्होंने फैसला लिया है, जब तक चीका मिलर नहीं खोलते आगे कोई भी सेलर भाई अपने लोकल वाले 2000 रुपये से नीचे माल खरीद रहे हैं। पीआर जब 24 अपनी वही पीआर कैथल जो चीका मंडी में 2190 2290 रुपये तक बिक रही है, वही पीआर 14 आज इंद्री मंडी में 2411 रुपये बिकी है। कैथल मिलर ये चाहते हैं कि यहाँ पे चीका वाले मिलर ना आए और हम यहाँ पे लूट खसोट कर सकें। तो डीसी मैडम को नहीं क्या कहा? डीसी मैडम को हमने ये आश्वासन, डीसी मैडम ने कहा है हमें ऊपर बात कर रहे हैं, ये ऊपर आश्वासन दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ढील है ये। पिछली बार जब 1925 रुपये का रेट था, 1800, 1850, 1600, 1700 बिक रही थी, तो प्रदीप दैया जी डीसी साहब थे यहाँ पे, उन्होंने अपने लेवल पे ये खोल दिया था। कैथल मिलर क्या कर रहे हैं, ऊपर अपनी पहुंच को नजायज फ़ायदा उठाकर जिम्मेदारों को यहाँ पर लूटना चाहते हैं। तो आज मतलब खरीद हुई है या नहीं हुई मंडी में? कोई खरीद नहीं हुई है जी, आज तक एजेंसी का कोई नहीं गया। एजेंसी एतवार का नाम लेकर रविवार की छुट्टी बताकर आज कोई परचेज नहीं हुई है कैथल। डीसी मैडम से क्या कुछ डिस्कस हुई, क्या कुछ फैसला हुआ? हमारे पास कॉल आई डीसी मैडम के पीए की कि आप डीसी कैंप में पहुंचे और हमने डिस्ट्रिक्ट की मंडी के लोग बुला रखे हैं आड़ती। हम आए, हमारे से पहले कैथल राइस एसोसिएशन मौजूद थी, अफसर मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट के, तो बातचीत चली भी बताओ क्या दिक्कत है। राइस मिल गए जी झरना लगा दो भाई, जब चीके आले बगैर झरना ले जाते हैं एमएसपी तो ऊपर, उन्होंने तो कोई एतराज़ है नहीं, हमने क्यों एतराज़ है। ये जो माल आ रहा है, जो जीरी आ रही है, ये किसान की, हम तो किसान का फ़ायदा चाहते हैं भी किसान को रेट अच्छा मिल जाए। हमारी तो आड़त भी वही है, चाहे 1800 बिको चाहे 2200 बिको, हमें तो दाम भी वही मिलनी है। डीसी मैडम ने कहा कि जी मैं ऊपर बात करती हूँ। हम तो इसलिए आए थे भी आज 2 बजे का टाइम, एसडीएम साहब ने किसानों से भी आड़तियों से भी कहा था भी मैं कोशिश करूँगा। अब कोई हमें उचित उत्तर नहीं आया सब। तो पहले राइस मिलर के प्रधान जी कूदने लगे, भाई कूदने की तो लोड़ नहीं हमारे साथ, इतने तो हम भी कमज़ोर को नहीं भाई। जो तो सोने की रोटी खा ना, हम आटे की खावा, ये फर्क होना। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है जो नहीं आते हमारा जाम है, बंद है बिल्कुल। 2 बजे तक का प्रशासन ने टाइम दिया हुआ है। प्रशासन 2 बजे तक अगर किसानों की खरीद चीका वाले मिलर या और सभी डिस्ट्रिक्ट में एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक देश एक मंडी, दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट में चीका से कैथल, चीका से डांड एक राइस मिलर नहीं खरीद सकता, चीका से कलायत एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर एक राइस मिलर नहीं खरीद सकता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ना कहें एक देश एक मंडी। पहले तो इन्होंने पंजाब वालों को बंद किया, पंजाब वाले अपने जो सीमांत प्रदेश के आते थे, उनका यहाँ 40 वर्षों से पुराना भाईचारा था, वो इन्होंने तोड़ा। अब ये एक डिस्ट्रिक्ट में ही फूट डालकर एक डिस्ट्रिक्ट में ही चीका से डांड, चीका से कैथल, चीका से कलायत नहीं आने दे रहे हैं। ये प्रशासन राइस मिलरों के साथ मिलकर किसानों को लुटवाना चाहता है। जो चीका मिलर यहाँ पे 2290 तक की खरीद कर रहे थे, चीका वाले मिलरों के जाते सार ही कैथल मंडी में 2100, 2150, 2150 का रेट रह गया है। 165-70 रुपये जिम्मेदार क्यों कम बेचे? प्रशासन का क्या इसमें साथ है?
क्या आप जो मंडी का फैसला क्या रहेगा कि मंडी का खरीद भी जारी रहेगी या सिर्फ सरकारी खरीद को लेकर आप लोगों का रुख रहेगा? प्राइवेट जीरी के तो खरीदन दो, प्राइवेट का हमारा मैटर नहीं है, ना किसान का कोई मैटर, उसको तो उचित रेट मिल रहे हैं। मेन जो सरकार का MSP भी और परमत भी यार दान है ना, इसका करो ना समाधान। आए सीजन ये रोड़ा क्यों पड़ता है, आए सीजन क्यों रोड़ा पड़ता है? एक देश एक मंडी का नारा देने के बाद भी क्यों नहीं वो करते? एक मिनट, ये जो है क्यों नहीं करना चाहते हमारे साथ? सिर्फ पता है क्या है, किसान को और आड़ती को लड़ाना चाहते हैं। किसान और आड़ती का दामन चोली का साथ है, किसान के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है, किसानों को भी हमारे साथ चलना पड़ता है। लेकिन हमारी तो ये भी सीजन में आके ना ये सरकार क्यों पॉलिसी उल्ट पुल्ट कर देती है, क्यों नहीं डिमांड रखती? जैसे आप बताओ, कणक की पॉलिसी बना देते हैं, जीरी की पॉलिसी बनाते हैं, उसमें कौन बैठते हैं? आड़ती का प्रतिनिधि बैठता है कि किसान का प्रतिनिधि बैठता है कि लेबर का प्रतिनिधि बैठता है? किसी को अफसर अपना बैठ के ऊपर चबारे में अपना बना दे भाई, पॉलिसी जो बना के मारा पूरा क्लेश करा दे। डाटा मिसमैच। एक और मैं आप मीडिया साथियों के साथ प्रशासन के आगे एक बात रखना चाहता हूं, जो अभी तक परसों आपने अखबार पढ़ा होगा, पूरे हरियाणा में 20 लाख एकड़ का डाटा मिसमैच था। अभी तक कैथल जो अपनी फसल आ रही है, फसल वो गेट पास नहीं कट रहे हैं, वो डाटा मिसमैच अभी तक दिखा रहा है, अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुआ है। एक महीना अगर उसमें वेरीफाई करने में लगा देंगे तो कैसे वो जिम्मेदारों की फसल बिक पाएगी? अभी तक राजन ब्लॉक और कलायत ब्लॉक सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है, उन जिम्मेदारों का कोई डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है। प्रशासन का ये कहना है कि कल आप लोगों के आंदोलन के बावजूद 10,000 क्विंटल की खरीद हुई है, तो आप लोगों का जो आंदोलन उसमें खरीद सुचारू रूप से जारी है, आपका क्या कहना है? खरीद सुचारू रूप से नहीं जा रही है, ये तो अपना चीका वाला ने लिए हुई है। वो माल जो ये कह रहे हैं ना, वो चीका वाले ने माल लिया है, वो लिखा नहीं गया, लिखा नहीं गया, वो चीका वाले यही तो कहा कि हमने खरीद शुरू कर दी कल। ये कह रहे हैं तो कर दो, ये इनके कहने से क्या बनता है? खरीद हुई नहीं है, नहीं हुई ढंग से, हमारे कोई खरीद नहीं, कोई माल नहीं लिखा गया। तो क्या प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? और झूठी बोल रहे हैं, और क्या क्या है? अगर 1500 क्विंटल लिख दिया होगा माल, ये थोड़ी अभी सारा ही माल लिख लिया इन्होंने। ये कहते हैं तो राइस मिल उस पर नहीं है, ये कहता है भी इसने अभी DFSC ये बात हमें कह रहा था भी हमारे को अप्लाई कराओ। जिन्होंने कैथल वाले ने अप्लाई करा था वो तो आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो चीका वाला क्या कर देगा? अप्लाई करवा रहे थे ये भी परचेज करने के लिए आवेदन कवा करो, जो कैथल वालों को। हाँ नहीं, चीका वालों को। अभी कैथल वाले के तो आवेदन पूरे नहीं हुए, अभी कैथल वालों के तो आवेदन पूरे नहीं हुए, वो चीका वाला के आवेदन कहाँ से पूरे करेगा? ये एग्रीमेंट होता है। और ये बार बार ये कह रहा था भी आज करा दो, कल तक मैं नहीं करूँगा। क्या बात है, क्यों नहीं करेगा? कल आज तो संडे है, क्यों नहीं करेगा? वो तो 10 दिन बाद भी करा सकता है, आके जिसका मन करेगा 10 दिन बाद आके ले लेगा। हाँ, ये DFSC कह रहा था भी, ये कह रहा था भी अगर आवेदन कल तक कर दिया तो ठीक है, नहीं उसके बाद आवेदन नहीं करूँगा। चीका वालों को उसके बाद माल नहीं लेने दूंगा। इस बात से साफ जाहिर मंशा होती है अधिकारियों की मिली भगती है अधिकारियों की, और ये माल नहीं खरीदने देना चाहते। पूरे ज़िले की मंडियां एकजुट हैं। जो भी कैथल मंडी फैसला लेगी, ऊंडरी मंडी, पाई मंडी, डांड मंडी या चीका मंडी, सभी मंडियां कैथल मंडी के साथ है। रही बात DC साहब की, इन्होंने हमें बुलाया था 12 बजे। पुंडरी के अंदर भी यही दिक्कत है कि पुंडरी का माल निस्संग जा रहा है, क्योंकि पुंडरी के अंदर एक मंदा है, 2100 रुपये PR 14 बिक रही है, वहाँ पर बिना पंखा लगे 2300 रुपये बिक रही है, 2250 से 2300 रुपये बिक रही है। तो सारा पुंडरी का सारा माल निस्संग जा रहा है। तो हमने DC मैडम से रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप इस चीज़ को रोको, लेकिन पता नहीं अफसरों के दिमाग में कुछ लोगों ने, कुछ मिलरों ने कैथल के कुछ गलत चीज़ें उनको बता रखी हैं, कोई तरीका, कोई ऐसा पता नहीं क्या तरीका उन्होंने अपनाया, जिससे पूरा प्रशासन चीका को ना खोलने के लिए आमादा है। लेकिन हमने फिर भी इनसे रिक्वेस्ट करी है, उन्हें रीज़न बताया इनको कि भी आप चीका मंडी को खोलो। अगर चीका मंडी खोलोगे, आड़ती का कोई फायदा, चीका राइस मिल को इसमें किसी आड़ती का कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसी भी एसोसिएशन का फ़ायदा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसान का फ़ायदा है। किसान के फ़ायदे के लिए हम DC साहब से मिले हैं और हमारी रिक्वेस्ट भी है उनसे कि भी ये जल्दी से जल्दी खोलें। लेकिन इन्होंने हमें एक अच्छा आश्वासन तो दिया है, लेकिन उस पर ये पूरा खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे वो देखने की बात है। इन्होंने कब तक फैसला ले सकते? इन्होंने फैसला नहीं, इन्होंने ये बताया कि भी आप चीका के जो भी राइस मिल हैं कि भी वो आवेदन कर दें जल्दी से जल्दी आज ही। लेकिन इनकी मनसा फिर भी कुछ ठीक नहीं है, इन्होंने बोले भी है समय दिया वैसे तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनके दिमाग में क्या है कि भाई चीका अगर मंडियों में तेज़ माल बिकेगा तो प्रशासन को दिक्कत क्या है। हमारी तो रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि सरकार की मनसा और नीयत ठीक है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं
कि भाई वो जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं मंडियों में उसी तरीके से माल बिके। कौन कौन सी मंडी है इसमें? इसमें ज़िले की सभी मंडियाँ शामिल हैं, पुंडरी, कैथल, डांड, कलायत, पाई, और जो भी मंडियाँ साथ लगती, जितनी भी मंडियाँ ज़िले की सारी मंडियाँ एकजुट हैं और एक साथ है। जैसे ही कैथल से हमारे आज तो प्रधान ये आए हैं श्याम बहादुर खुरानिया जी, जैसे ही और ये चेयरमैन साहब आए हैं कठवाड़ जी, जो ये आदेश करेंगे हम सब इनके साथ मिलके हर बात में इनका सहयोग करेंगे। जिला मंडी प्रधान है जो आपने, हाँ जी, उसकी भूमिका पर विश्वास दिखाया जा रहा है, वो किसके साथ है? देखिए उनका एक अलग इश्यू भी है, वो एक राइस मिलर हैं कैथल के, उनकी निजी समस्या है कि वो उनको ज़िले की मंडियों के प्रधान तो वो बन गए, लेकिन उन्होंने उसके अलावा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब ऐसी दिक्कत आएगी तब किसके साथ रहेंगे। आज वो राइस मिलर एसोसिएशन के साथ हैं। हमारा आज से मन ये है कि वो आज से हमारे ज़िला प्रधान नहीं है, जब वो हमारे साथ नहीं आए तो हम उनको ज़िला प्रधान भी नहीं मानते, चाहे वो बने रहें, जब तक बने रहें, लेकिन हम उनको ज़िला प्रधान मानते ही नहीं उनको। हाँ जी। जी प्रधान जी, आप बताइए डीसी मैडम से क्या कुछ आश्वासन मिला और किस तरह की व्यवस्था आपकी मंडी में? व्यवस्था ठीक है जी, माल नहीं बिक रहे, चीका के कारण मंदे बिक रहे हैं। चीका मंडी आंधे 100 रुपये 200 रुपये तेज बिकेगी, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया भाई खोलेंगे। हाँ जी, मंडी जिले भर की, उनका अगला कदम क्या रहेगा, क्या डिसीजन लेंगे? जे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं खोलेंगे नहीं तो सारी की सारी मंडी हड़ताल पे जाएंगी जिमीदारों के पक्ष में। क्यों जिमीदारों का माल लूटने लग रहा, तो इनके पक्ष में सारी मंडियां हड़ताल पे जाएंगी। आपकी चीका राइस मिलों से बातचीत हुई है, वो खरीद के लिए तैयार हैं जी, बिल्कुल तैयार हैं। वो क्यों नहीं आ रहे? हम वो तो इन्हें बुलाए रखे जी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान ने बुलाए रखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनलाल है जी, मैं मंडी प्रधान कलैत से बोल रहा हूँ। और ये लगातार पहला और दूसरा, आज 2 तारीख होगी नहीं, मतलब 2 तारीख से हमारे 2 दिन से मंडी में कोई खरीद नहीं है, कोई भी मतलब मील अलाटमेंट नहीं हुआ। इस बारे सभी ज़मींदार जो भी हमारी मंडी में माल लेके धान लेके आए हैं पीआर, वो दुखी है। इसीलिए हम डीसी साहब से निवेदन करने के लिए आए थे कि भी हमारी मंडी को सुचारू रूप से चलाओ। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कहते हैं जो चीका के राइस मिलर जो हैं वो हमारी मंडी में आए, ताकि किसानों का धान उचित रेट पे बिक सके, थोड़ा ऊंचा बिक सके। क्योंकि आड़ती का ये एक धर्म है, कर्म है कि मतलब उनके पक्ष में उनका काम करें, क्योंकि हमें कमीशन उसी चीज़ का मिलता है कि मैं उनकी फेवर में हम काम करें। मैं पुंडरी मंडी प्रधान ध्यान सिंह। हम यही चाहते हैं, जो ये बातें हैं कि भी मिलरों का ये कहना है कि भी 2060 से ऊपर जो MSP उसके ऊपर जीरी नहीं बिकी, अगर बिकी है तो हमें वो बिल वगैरह दिखाएं। नहीं बिकती है, बिकती है 2200 भी, 2300 भी, 2250 भी। अगर चीका मिल आते हैं तो बिकती है, अगर चीका मिलर नहीं आते तो नहीं बिकती। इसी कारण सभी चाहते हैं भी चीका मिलर खुले और जिम्मेदारों का फायदा हो। आड़तियों को तो अब भी यही आड़त मिलनी है, और चीका मिलर ऊपर नहीं लेंगे तब भी वही आड़त मिलनी है। इसी कारण चाहते हैं भी जिम्मेदारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, भाई चीका मिलर सभी मंडियों अलर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट के मिलर खुल जाए तभी फायदा है, अगर नहीं खुलेंगे तो नुकसान है। अध्यक्षता मीटिंग हुई है सर, जो विवाद चल रहा है कैथल में चीका और कैथल के राइस मिलर्स की खरीद को लेकर के, क्या डिसाइड हुआ सर? उसमें जो कैथल चीका का राइस मिलर्स कैथल से धान अलॉट करवाना चाहता है, उनके हमने नाम मांगे हैं। हर एक एजेंसी नाम लेगी और उसको पुटअप करेंगे DMC में। कब तक सर? आज ही मांगे हैं नाम। और कब तक इसको आप पुटअप करेंगे मीटिंग में? आज ही करेंगे, भावना तो ये आज नहीं तो कल कर देंगे। आज तो खरीद भी नहीं है। मिलर थे सर जिन्होंने यहाँ ये पिछले साल चीका के 90 राइस मिलरों में से 28 ने किया था। अब देखते हैं कितने आवेदन करते हैं। तो अभी टोटल कितने मिलर खरीद कर रहे हैं सर, सभी खरीद एजेंसियों के मुताबिक? अभी तो रजिस्ट्रेशन 130 की हुई है अपने जिले से, यहाँ 130 शहर से, कैथल के 25। और पूरे जिले सर कितने हैं? तो सर जितनी बड़ी मंडी है सर ये कैथल की, और यहाँ जो धान मैक्सिमम जिले का सबसे ज़्यादा यही मंडी में आता है तीनों में, तो 25 मिलर के हिसाब से कितने मिलरों की जरूरत रहती है? 1.5 लाख 1.25 लाख MT से लेके 1.5 लाख MT तक की कैपेसिटी कवर करते हैं ये 25 मिलर सर। हाँ जी। और टोटल कितना आता है? टोटल 1,90,000। उसके लिए बाकी बाहर की मिलरों की जरूरत बाहर के पड़ेगी। तो ये कल तक हो जाएगी? कब खरीद, कौन सी खरीद कह रहे हो? खरीद तो शुरू होगी कल से। तो कल हुई थी, आज तो नहीं? आज नहीं खरीदी, संडे पेडी पॉलिसी में ऑफ आ गया है। तो आड़तियों ने ये कहा है सर कि डीसी ने कोई हमें अधिकारियों ने कोई आश्वासन सुनो, नहीं दिया है। किसने क्या कहा है इसका मेरे को नहीं पता। हमने आवेदन मांगे हैं
और कुछ पूछना? हाँ। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि यदि चीका के मिलर्स को अनुमति नहीं दी गई तो कल से पूरे जिले की मंडी। इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मतलब कल तक उम्मीद है कि चीका वाले मिलर्स को अनुमति दे? देखो, हम उनसे आवेदन मांगते हैं, कोई तैयार हुआ तो फिर उनकी लिस्ट बनाएंगे। उनके आने के बाद पता लगेगा कि उनको अनुमति देंगे या नहीं देंगे, या फिर कितने आवेदन आते ही अनुमति मिल जाएगी? मिल जाएगी अनुमति में, देर नहीं लगती।